हेलो दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है पीसीएम बाय आदित्य थाना के चैनल में। आज इसमें हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ के चलेंगे। इसका पहला टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। करंट इलेक्ट्रिसिटी और हमारे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है। लगभग यूपी बोर्ड में हमारे 9 मार्क्स में चैप्टर आता है। तो इसका पहला जो टॉपिक है वो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द चार्ज फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। देखिए डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है, वो चार्ज जो 1 सेकंड में किसी कंडक्टर में फ्लो होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। द चार्ज फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर इन 1 सेकंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जो लैंग्वेज है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम जो एग्ज़ाम होता है हमारे बोर्ड के, उसमें मार्क्स गेन करने का बहुत इंपॉर्टेंट जो वे है, वो लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट वे है। देखो हम क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक करंट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी जो फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यूनिट होती है, आपको पता है क्योंकि यूनिट क्या होती है? कूलम। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? कूलम पर सेकेंड। इसी तरह से हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे। देखो डायमेंशन आपको पता है, जो कूलम है उसकी डायमेंशन क्या होती है? यानी कूलम यानी चार्ज, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? टी ए। और टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टी। तो टी से टी कैंसिल होकर क्या बच जाएगा? ए। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है वो आ गया है और हमने उसकी डेफिनेशन में क्लियर कर ली है। यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक बात और इम्पोर्टेंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारे स्केलर क्वांटिटी होता है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिंग टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखिए जो बात मैं बता रहा हूँ इसे ध्यान से सुनो, इसे मैं आपको प्रूव करके बताऊँगा। देखिए अगर आपने सुना होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, हमें बहुत पहले बताया गया है, 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जिधर जो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के फ्लो के लिए। तो जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो होगा? करंट का। हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है हमारा करंट मूव करता है। तो इस बात से एक निष्कर्ष निकल रहा है कि जो इधर से करंट, जो इधर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो इधर को हो गई, और तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन किधर को होगी? इधर को होगी। तो इसका मतलब जो करंट है वो किसको फॉलो कर रहा? जो करंट होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इसका मतलब हमें ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, वो फ्लो हो रहा है करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि करंट की साइड जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव पाथ पर ट्रेवल करता है। जिस तरह से हमारा जो पॉजिटिव पाथ होगा, जिधर से पॉजिटिव चार्ज हमारे जाएंगे, करंट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है अगला। आशा है आपको टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर आपकी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब अगला टॉपिक है हमारे पास करंट डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट डेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक करंट को हम क्लास 9 10th से पढ़ते ही आ रहे हैं। तो जो हमारा 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी। तो इसके जो करंट डेंसिटी है जनरली हम उसे जे से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बोर्ड में एग्ज़ाम के